मन जो है ना वो झूठ नहीं बोल सकता। बैठकर देख ले सरकार के दीवानों में, फूल खिल जाएंगे दुनिया तेरे वीरानों में। बैठकर देख ले सरकार के दीवानों में, फूल खिल जाएंगे दुनिया तेरे वीरानों में। आपके इश्क की पतवार मयस्सर है जिन्हें, कश्तियां लेके उतर जाते हैं तूफानों में। अब इसमें आपके लफ्ज है, मैं हिंदू हूं तो मैं राम देख लूं, कृष्ण देख लूं, जिसमें मेरी आस्था है। आस्था मन की होती है, शरीर की नहीं होती है। वो तो या तो 5,500 की रसीद शमशान घाट में कट रही है या फिर कब्रिस्तान की रसीद कट रही है, रसीद वहाँ पे मिल रही है। खैर, मैंने इसी बात को हिंदी में कहने का प्रयास किया जिसमें मैं सहज हूँ, जिसमें मेरे शरीर ने मुझको जन्म दिया। सुनेगा कि भावना हृदय की यदि राधा रानी हो गई तो मेरे शब्द शब्द घनश्याम बन जाएंगे। भावना हृदय की, राधे राधे जपने से कुछ नहीं होगा। बिहारी आए ना आए, लेकिन लालू प्रसाद यादव या नीतीश जरूर आ जाएंगे, उनके राज्य में पॉलिटिकली उनका काम हो जाएगा। भावना हृदय की यदि राधा रानी हो गई तो मेरे शब्द शब्द घनश्याम बन जाएंगे। मिथिला की गीतिका जो सीता बन जाएगी तो अवध के छंद प्रभु राम बन जाएंगे। अवध के छंद प्रभु राम बन जाएंगे। मोती आस्था के श्वास रूपी माला में पिरो के जपोगे तो प्यारे सारे काम बन जाएंगे। और जाने की जरूरत, हाँ जाने की जरूरत नहीं है कहीं पल में ही, जाने की जरूरत नहीं है कहीं क्षण में ही, मन में ही तेरे चारों धाम बन जाएंगे। मन में ही तेरे चारों धाम। बहुत शुक्रिया। अब चूंकि मैंने कहा ना सर, मैं बिना बगैर पैसे के झूठ बोलता हूँ तो पकड़ जाता हूँ, इसलिए मैं अदालत में वकीलों के लिए एक फ़ीस दे रखी। तनख्वाह नहीं लेते हम, अपनी फ़ीस लेते हैं, सर्विस चार्ज लेते हैं। सर्विस का मतलब है जिम्मेदारी अपने कंधों पर आना। तो एक जिम्मेदारी जिससे हमने कुछ पारिश्रमिक लिया है, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। जब हम अब खुद को शायर कहें या कवि कहें तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जा रही है शायरी और कविता के प्रति। मैं इस किसी मुगालते में नहीं हूँ कि मैं शायर हूँ या कवि हूँ, बस यह है कि अपनी भावनाएं जिस भी ज़बान में संप्रेषित कर सकता हूँ, पहुँचा सकता हूँ, वो है। तो फिजिकल ड्रिल की भी एक बात होती है। कभी कभी कहते हैं ना, और भाई आजकल भाभी कैसी हैं, दोस्त यारों में चलता है या लड़कियों में चलता है, और आजकल कैसे हैं। तो वो दो लफ्ज़ भैया और भाभी, उस पर एक नज़्म है, क्या है पता नहीं, सुनिएगा। मेरी गज़लों को सुनने वाले मेरे दोस्त, मेरी गज़लों को सुनने वाले मेरे दोस्त, मेरी गज़लों को सुनकर दांत तो दिल खोल कर देते हैं, लेकिन जान जाते हैं हमारे और तुम्हारे दरमियान क्या चल रहा है। मेरी गज़लों को सुनने वाले मेरे दोस्त, मेरी गज़लों को सुनकर दांत तो दिल खोल कर देते हैं, लेकिन जान जाते हैं हमारे और तुम्हारे दरमियान क्या चल रहा है। कि फिर वो पूछ ही लेते हैं मुझसे कोई ना कोई बहाने से, और क्या सब ठीक है ना। अम्मा ये शायरी छोड़ो, हमें तो ये बताओ भाभी कैसी हैं। खफा हो मुझसे तुम, यहाँ से नज़्म थोड़ी थोड़ी परवान बढ़ेगी। खफा हो मुझसे तुम, इस बात को मैं तो छिपाता हूँ ज़माने से, मैं डरता हूँ तमाशे से। तमाशा वैसे तो दुनिया की नज़रों से अगर देखो महज एक खेल है कुछ चंद लम्हों का, कि जिसके ख़त्म होने पर तमाशा देखने वाले बजाते हैं खुशी से तालियां भी। तमाशा वैसे तो दुनिया की नज़रों से अगर देखो महज एक खेल है कुछ चंद लम्हों का, कि जिसके ख़त्म होने पर तमाशा देखने वाले बजाते हैं खुशी से तालियां भी। मगर अब उस नज़र से सोच कर देखो, ज़रा सोचो तमाशा किसका बनता है, मोहब्बत का। ज़रा सोचो तमाशा किसका बनता है, मोहब्बत का। खैर छोड़ो, कहानी मुड़ गई शायद। कहाँ था मैं, वहाँ उन दोस्तों की बात पर। और तुम कहाँ थी मेरे दिल में, ये तो तुम भी जानती हो। खैर छोड़ो और अब मुद्दे पे आओ, ये बताओ तुमने मुझसे झगड़ा करके, अच्छा बाबा मैंने तुमसे झगड़ा करके, ठीक है ना,
मैंने तुमसे झगड़ा करके बात को इतना बढ़ाया और हम ये तू मैं करते करते इस जरा सी बात पर ही गौर करना भूल बैठे हैं। हमारे और तुम्हारे दरमियान जो मसला है वो असल में मसला है ही नहीं, वो तो मोहब्बत है। तो फिर ये कौन है, ये कौन है जो बेवजह अफवाह फैलाता है? तुम नाराज हो मुझसे, मेरी गज़लें हैं क्या, वो तो तुम्हारी तर्जुमानी है। मेरी नज़में हैं, मेरी गज़लें हैं क्या, वो तो तुम्हारी तर्जुमानी है। मेरी नज़में हैं क्या, वो तो मोहब्बत की कहानी है। ये यानी मेरी गलती है, मैं शायर हूँ। ये यानी मेरी गलती है, मैं शायर हूँ। सो अब उन दोस्तों के पूछने पर फ़क्र करने के बजाय फ़िक्र करता हूँ तुम्हारी, कहीं तुमसे भी कोई पूछ ना ले। और भाभी भैया कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।